बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज दो चीज़ें सीखनी है, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हम जब भी दो किसी सेम नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है 2 और 2 की। जब मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर था तो मैंने उसको -2 के साथ सिंप्लीफाई करके आंसर ज़ीरो लाया है। इसी तरह एक सिंपल नंबर 8 है, उसको मैंने -8 के साथ सिंप्लीफाई किया तो आंसर ज़ीरो आया। इससे ये प्रूव होता है कि जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हो तो हम उसको नेगेटिव नंबर से सिंप्लीफाई करके आंसर ज़ीरो ला सकते हैं। यानी कि सिर्फ साइंस का मसला है। जब आपके पास प्लस होगा तो आप माइनस का जो साइन है वो दूसरे नंबर के साथ आंसर ज़ीरो करके ला सकते हैं। अब आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, आप उसका एडिटिव इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। क्या करके? उसमें माइनस की एडिशन करके। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब भी आप किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब ऐसा किसी सूरत में भी सिंपल नहीं हो सकता कि जब आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 आ जाए। सिर्फ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आता है, बाकी सारी सूरतों में 1 का आंसर आना मुश्किल है। अब इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए रेसिप्रोकल लिया गया कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो उसका आंसर 1 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई। अब 2 एक नंबर था, उसी का मैंने रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास आंसर 1 आ गया। रेसिप्रोकल क्या होता है? उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी नंबर की पोजीशन को चेंज करेंगे वो रेसिप्रोकल होगा और उस रेसिप्रोकल को इसके सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आंसर आएगा और उसको रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। यानी कि ये सिर्फ एक नंबर्स में ही नहीं हो सकता, ये अल्फ़ाबेट्स में, यानी कि वो अल्फ़ाबेट्स जो मैथ्स में यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स जो यूज़ होते हैं, उसका भी हम आंसर लेके आ सकते हैं 1, और वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आ सकते हैं। तो ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने क्या करना है? इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ आपने उसके साइन को चेंज कर देना है। जब आप उसके साइन को चेंज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने क्या कर लिया है? उसका एडिटिव इनवर्स, उसका ज़ीरो आंसर लाया है। ठीक है। तो अब इसको करते हैं। ये देखें, इन दोनों में याद रहे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों में होना चाहिए। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके कौन से हैं? रियल जो कांस्टेंट है, इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा होता है। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस है, ये -4 किस में चेंज हो जाएगा? +4 में। प्लस लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। यहाँ पे क्या है? प्लस, ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 - 5 आयोटा। सेम इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। 3 के साथ क्या आ जाएगा? -3। माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी है क्योंकि ये प्लस मिड में आया हुआ है। +3 आयोटा। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या है? 5 - 5 आयोटा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? -5 + 5 आयोटा। इसका क्या लिखेंगे? -4 आयोटा। एक ही है तो सिर्फ -4 आयोटा आ जाएगा। ये चारों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखें, आपको पेयर्स दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, और ये सारे जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर 1 आता है। ये इन्होंने बताया है। आपने इसको क्या करना है? शो करवाना है कि ये ऐसा है या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक है 2 + 3 आयोटा, नंबर सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, और एक है 2 - 3 आयोटा। आप देखें ये किसका फार्मूला बनता है, a + b और a - b का। अब a + b a - b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। हमने इसको इसी तरह क्लोज कर लेना है, और वो जो 13 था वो एज इट इज आ जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। हमने ये सारी जो सिंप्लीफाई है ये सीखे हुए हैं, ये हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है, किस तरह इनको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ये हम 1.1 में सारा कुछ सीख चुके हुए हैं। अब यहाँ पे ये 13 एज इट इज आ जाएगा, 2 टाइम 4 आ गया, -3 आयोटा 3 टाइम 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, वो हमने यहाँ पे पुट कर देने। और जब यहाँ पे -1 पुट होगा तो माइनस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के। तो ये इस तरह आ जाएगा 4 + 9 डिवाइडेड बाई 13। इसको मैं अगेन यहाँ पे एक दफ़ा लिख भी देती हूँ, ये किस तरह आया, 4 - 9 और -1। देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 1 टाइम 9, 4 + 9 डिवाइडेड बाई 13। अब 4 + 9 किसके इक्वल होता है, 13 के। 13 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 टाइम, 13 1 टाइम, आंसर क्या आया, 1। इसका मतलब है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि हेंस 2 + 3 आयोटा और ये 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैं आपको एक लाइन लिख देती हूँ, एक ही दफ़ा आपने वही बार बार तीनों पार्ट्स में लिख लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने लाइन लिखी है ये आपने सबके लिए लिखनी है, ठीक है। इसके आगे ऐसे कॉमा लगा के हेंस, और फिर जो भी नंबर्स हैं, जैसे अब ये वाले 2 नंबर्स हैं तो आपने ये 2 नंबर्स लिखने हैं, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, बी वाला पार्ट है, ये करते हैं कि 5 - 4 आयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 के साथ। तो सबसे पहले तो इसका वो जो फार्मूला है वो होगा कि 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा, ये किसका फार्मूला है, a + b और a - b, यानी a² - b² का। तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 5² - 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 41। अब क्या करना है, 5 5 टाइम 25 आ जाना है, -4 4 टाइम 16, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, वो यहाँ पे पुट कर लेनी है। 25 + 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 41। अब 25 + 16 किसके इक्वल होता है, 41 के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब है 41 डिवाइडेड बाय 41 आएगा। तो यहाँ पे 41 और 45 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 1। अब आपने सेम वैसे ही ये वाली लाइन लिखनी है कि हेंस 5 - 4 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कौन सी डाली है, -1 की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पहले भी 1.1 में हम करते हुए आए हैं ये। अब नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है वो करते हैं। इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है, लेकिन पहले हमारे पास a + b और a - b, इसके थ्रू फार्मूला आ जाता था a² - b² का। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए हम वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों को सिंप्लीफाई यानी सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 6 + 8 आयोटा को 3 - 4 आयोटा के साथ, और डिवाइडेड बाई 50 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 6 3 टाइम 18 -6 4 टाइम 24 आयोटा। इसी तरह प्लस यहाँ पे अगेन 8 3 टाइम 24 आयोटा, प्लस माइनस -8 4 टाइम 32 और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 था, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, 18 - 32 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट की, -1 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। अब यहाँ पे देखें 18 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 50, और 18 + 32 किसके इक्वल होता है, 50 के ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 50, 51 टाइम 50, 51 टाइम 50, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, ये m और i जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो कर रहा है ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। वही सेम बात है कि आपने रेसिप्रोकल लेके आंसर 1 लेके आना है। तो सबसे पहले हम ये जो 1 प्लस आयोटा है इसको क्या कह लेते हैं, इसको z कह लेते हैं कि ये क्या है, z है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सबको ऐसे ही करना है कि ये z है, और फिर जब हम इसका वो रेसिप्रोकल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय z, तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z, वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमने करना ये है कि जब हम इन दोनों को लिख लेंगे तो वो जो 1 डिवाइडेड बाय z है यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको रैशनलाइज कर देना है, जिस तरह हमने 1.1 के लास्ट क्वेश्चंस में किया था। यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ये हम पहले कर चुके हुए हैं इस तरह। अब इसको 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 माइनस आयोटा ही आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही है। अब 1 माइनस आयोटा तो एज इट इज आ गया, और 1 टाइम 1 और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 1 क्यों आया है, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको सेपरेट एक a प्लस बी आयोटा जिस तरह हम फॉर्म देते थे वो वाली फॉर्म देनी है। तो ये किस तरह आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 और -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ आंसर को। ठीक है, ये आयोटा भी है इसके साथ। ठीक, ये देखें अब ये a प्लस या माइनस जो भी है a माइनस बी आयोटा की फॉर्म बनी, यानी कि इसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 माइनस 3 आयोटा। सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने लिख लेना है कि ये z के इक्वल है, ये z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा है, और जब ये 1 डिवाइडेड बाई z होगा तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा की। अब सेम हमने इसको रैशनलाइज कर लेना है, ये 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 7 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज रहने देंगे, और 7 टाइम 49 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9, माइनस माइनस प्लस मैंने किसके लिए किया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 किसके इक्वल होता है 58 के, और इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 58 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। हाईलाइट भी कर देती हूँ इस आंसर को। ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 58 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट में क्या है 10 माइनस 2 आयोटा, तो इसको हम किस तरह कर लेंगे कि z इक्वल है 10 माइनस 2 आयोटा के, और जब हम ये 1 डिवाइडेड बाय z करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 आयोटा के। ऐसे ही है। अब हमने अगेन इसी तरह कर लेना है 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 10 प्लस 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 2 आयोटा ही आएगा ना, ये एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला आ गया, तो ये 10 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। मजीद सॉल्व करते हैं 10 प्लस 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और 10 टाइम 100 आ जाएगा। इसी तरह माइनस और ये 2 टाइम 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4। प्लस मैंने क्यों डाला है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ गया +4 आ गया।
तो 100 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 12 है तो 144 आएगा। ठीक है, ये सारी जगह पे 12 आपने लिख लेना, आपकी बुक पे 12 दिया हुआ है, सारी जगह पे आपने 12 लिखना है। तो ये 144, 12 टाइम 144 होता है ना, तो ये 144 आ जाएगा। अब हमने मज़ीद इसको प्लस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे 244 आ जाएगा। मज़ीद इसको जो है वो आंसर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 244 और प्लस 12 डिवाइडेड बाय 244 आयोटा। इन दोनों को कट करते हैं, अगर तो ये कट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यही इसका आंसर होगा। देखते हैं कट होता है या नहीं। 2 के टेबल से करते हैं 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 2 2 टाइम 4। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 6 के टेबल में 2 टाइम 12 तो आता है लेकिन 244 नहीं आता, तो 4 के टेबल से कर लेते हैं 4 3 टाइम 12 और 461 टाइम जो है ये आ जाएगा हमारे पास 244। तो इसका अब आंसर लिख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 122 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। ये इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको अगेन एक दफ़ा ये दिखा देती हूँ पूरा। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ये पहले से ही डिवीजन फॉर्म में दिया गया। अब अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगी कि ये z इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा के, तो 1 डिवाइडेड बाय z किस तरह लिया जाएगा, सेम रेसिप्रोकल लिया जाएगा। तो ये किस तरह आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये रेसिप्रोकल लिया, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला गया। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आगे क्या करने है इसके रैशनलाइजेशन करने, तो सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है 2 है, तो सेम वैसे ही आगे ये -2 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने माइनस की एडिशन करनी होती है ना जब रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये -2 आयोटा और -2 आ जाएगा, सॉरी -2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा। अब -2 को मल्टीप्लाई कर लें 5 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -4। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, -10 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -4। तो अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। ये आंसर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 और -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसको अगर आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन ना करें, सेपरेट कर लें, ये तब भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर आपका वो जो मेथड है वो ख़राब हो जाएगा। आपने जो पहले मेथड यूज़ किया हुआ है उसी मेथड को आप लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपने इधर तक यहाँ से लेके यहाँ तक डी वाला पार्ट भी मज़ीद सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इसका ई पार्ट करते हैं। इसमें भी हम 1 डिवाइडेड बाय जी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब इसकी सेम वैसे की वैसे ही हमने जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेनी है कि 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 2 आयोटा -3 1 टाइम 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। मजीद सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 3, ये प्लस 3 क्यों आया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हुई, माइनस माइनस प्लस और ये 3 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी ना, तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट 1। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 आयोटा प्लस 3। अब इसको जब अपनी फॉर्म देंगे a प्लस बी आयोटा वाली, तो ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, और ये इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एफ पार्ट करते हैं। ये जो ई पार्ट है ना, ये बहुत छोटा सा है, इतना आपने इसको देख लेना है, इजी है काफ़ी। एफ वाला पार्ट करते हैं, ए माइनस बी आयोटा है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू ए 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आयोटा। अब सेम वैसे ही करना है, 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा। ये तो एज इट इज़ रहेगा ए प्लस बी आयोटा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर बना लेंगे। तो ए प्लस बी आयोटा एज इट इज़ रहेगा, ए का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर।
प्लस बी का स्क्वायर क्यों आया? आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 थी, तो माइनस माइनस प्लस आ गया और बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा। यहाँ तक हमारा इसका जो आंसर है वो आ चुका हुआ है। आप एफ पार्ट को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमने उसका कॉन्जुगेट, उसके जो कॉन्जुगेट होगा ना, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट का भी प्रोडक्ट लेना है और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहले कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट लेना है। ये पॉइंट जो है ये आपने याद रखना है। और कॉन्जुगेट होता क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब जैसा कि ये ए पार्ट में हमें 4 दिया गया है, तो मैं कहती हूँ कि ये जो जी है ना, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास क्या है? ये 4 है। अब इसका जो कॉन्जुगेट है, जिस तरह हम रेसिप्रोकल में 1 डिवाइडेड बाई जी लिखते थे, इस तरह कॉन्जुगेट में जो जी होता है उसके ऊपर बार लग जाती है। क्या लग जाती है? बार लग जाती है। और जब बार लग जाती है तो उसके बाद जो 4 है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? उसके ऊपर ये इफेक्ट होता है कि वहां पे जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है ना उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ हमेशा जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी कि इसके पास आयोटा नहीं है, तो हम खुद से यहाँ पे +0 आयोटा डाल देंगे। आयोटा इसके पास नहीं है ना, तो हमने खुद से 0 आयोटा, यानी कि इसके पास आयोटा नहीं है, हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ पे जब हम 4 लिखेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? -0 आयोटा। मैंने आपको बताया जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ जो भी साइन होगा वो कॉन्जुगेट में आके चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो जी को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जो डॉट है ये प्रोडक्ट को ही शो कर रहा है। जो जी है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी कॉन्जुगेट के साथ। तो ये इस तरह हो जाएगा 4 + 0 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 - 0 आयोटा के साथ। आयोटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि आयोटा यहाँ पे है ही नहीं। सिर्फ 4 और 4 हैं, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं 4 × 4 = 16। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेम इसी तरह आपने सारे पार्ट्स करने हैं। इसके पास तो आयोटा नहीं था ना, तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजनल था। इनके पास आयोटा होगा तो ये इसमें आपके पास कोई इशू नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपने 0 आयोटा की पुटिंग करनी है, बाद में इसको ख़त्म कर देना है क्योंकि इसके पास है ही नहीं 0 आयोटा। आयोटा नहीं है ना, तो फिर 0 सिर्फ लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 - आयोटा जी = 1 - आयोटा हो जाएगा। और जब जी बार यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 1 + आयोटा हो जाएगा। अब मजीद इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, तो जी डॉट जी कॉन्जुगेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 - आयोटा और 1 + आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है? a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला है ना। 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 टाइम 1 -1। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। तो ये आ गया 1 + 1 = 2। ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है? 7 आयोटा। हमने इसको किस तरह लिखना है कि जी 7 आयोटा है और जो जी का कॉन्जुगेट है वो क्या आएगा? -7 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। हमने इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस की जगह माइनस आ गया। अब जी डॉट जी प्रोडक्ट जी डॉट जी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 7 आयोटा के साथ, -7 आयोटा के साथ। तो ये 7 टाइम 49 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और आयोटा का जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा जब, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की भी क्या वैल्यू होती है? -1, वो पुट की। यहाँ पे आ गया -49 और -1। ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ गया जस्ट 49। नेक्स्ट करते हैं इसका डी पार्ट, 6 - 2 आयोटा। अब ये 6 - 2 आयोटा किसके इक्वल होगा? जी के सबसे पहले, फिर जी का जो कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो ये 6 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब जी डॉट यानी कि प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का, तो ये आंसर आ जाएगा 6 - 2 आयोटा और 6 + 2 आयोटा।
अब सेम हमने वैसे ही करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो फार्मूला है ये वो है बी पार्ट की तरह। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 टाइम 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस 6 टाइम 36। तो आ जाएगा 36 प्लस फोर क्यों आया, -1 इसके अंदर पुट होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +4 आ जाएगा। अब 36 + 4 किसके इक्वल होता है, 40 के। तो इसका आंसर क्या आ गया, 40। नेक्स्ट करते हैं इसका ई पार्ट, 10 + 9 आयोटा। अब ये z इज इक्वल है 10 + 9 आयोटा के, और z का जब कॉन्जुगेट लिया है तो वो आ जाएगा 10 - आयोटा के, 9 आयोटा के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, z डॉट z कॉन्जुगेट 10 + 9 आयोटा और 10 - 9 आयोटा। सेम वैसे ही a माइनस b और a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ पे वही यूज होगा, 10 स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर, 10 10 टाइम 100 -9 9 टाइम 81 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की वो पुट करेंगे, -1, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल माइनस माइनस प्लस 100 + 81 इज इक्वल टू 181। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ई पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं एफ पार्ट, लास्ट जो इसका पार्ट है वो, कि जी हमारे पास क्या है, -4 -11 आयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 11 आयोटा। याद रहे इसमें वो वाला रूल नहीं करना जो एडिटिव इनवर्स में किया था। इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें जहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको देखना है, उसको हमने क्या करना है, उसका जो साइन है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z डॉट z इज इक्वल टू -4 -11 आयोटा और -4 + 11 आयोटा। सेम a - b a + b वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर और -11 आयोटा का स्क्वायर, 11 11 टाइम 121 होता है, तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 4 4 टाइम 16 होता है, इसके साथ माइनस का साइन है लेकिन इसके पास इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो 16 + 121 होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब 16 + 121 किसके इक्वल होता है, 137, और ये इसका फाइनली जो आंसर है एफ पार्ट का वो भी आ चुका है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं आपको लाजमी कोशिश करती हूँ और करूँगी भी आपको जवाब देने की। तो यहाँ तक आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह रह गए हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।